हाय कन्या राशि, आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस में चल रहे हो अपने पर्सन के साथ और अपने एक्स के साथ और पूरे तरीके से दूरियां आ चुकी है रिश्ते के अंदर और आप जानना चाहते हो कि इस समय आपके पर्सन के दिल में और आपके एक्स के दिल में आपके लिए क्या चीज़ें चल रही है, इस समय आपका जो पर्सन है और आपका जो एक्स है इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ सोच रहा है, उनका दिल जो है इस रिश्ते को लेकर क्या चीज़ें बोल रहा है। तो गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो एक्स है और आपका जो पर्सन है, पार्टनर है, वो इस रिश्ते को लेकर क्या चीज़ें सोच रहा है, उनका दिल जो है आपको लेकर क्या चीज़ें कह रहा है, वो गाइस आपको हम आज की इस रीडिंग के अंदर बताने वाले हैं। तो रीडिंग को एंड तक जरूर देखना, रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो चलिए अब हम वीडियो को करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए और आप सभी की गाइस रीडिंग्स को करते हैं। चलिए गाइस अब हम ना रीडिंग्स को शुरू करते हैं और आज की इस न्यू रीडिंग के अंदर हम आपको बताते हैं कि इस समय जो आपका पर्सन है, आपका एक्स है, जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है और आप जानना चाहते हो इस रिश्ते के अंदर, इस कनेक्शन में दूरियां आने के बाद आपका जो पार्टनर है और आपका जो एक्स है वो क्या सोच रहा है, इस समय उसकी करंट एनर्जीज में क्या चीज़ें चल रही है, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं, वो गाइस आपको आज की इस रीडिंग के अंदर उनकी एनर्जीज निकालकर मैं आपको बताने वाला हूं। उनकी दिल की एनर्जीज को निकालकर बताऊंगा कि वो आपके बारे में अभी राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम ना सबसे पहले तो आपके पर्सन की और आपके एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि वो इस कनेक्शन में अभी राइट नाउ क्या चीज़ें सोच रहे हैं। रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद चीज़ें सब कुछ जो है वो गाइस चेंज होने लगती है। देखो, जब रिश्ता हमारे पास होता है ना, जब पर्सन हमारे पास होता है ना, तब हमको ना उस रिश्ते की और उस पर्सन की ना वैल्यू जो वो समझ नहीं आती है। लेकिन जब वही पर्सन वो और वही रिश्ता जो है जो हमारे हाथ में होता है वो दूर जाने लगता है, जब हमारे हाथ से निकल जाता है ना, तब हमको रियलाइज होता है, रिग्रेट होता है कि वो हमारे रिश्ता जो है कितना ज़्यादा खास था हमारे लिए। तो चलिए गाइस अब हम ना आपको बताते हैं आपके पर्सन की और आपके एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके कि वो अभी आपके बारे में क्या चीज़ें सोच रहा है। ठीक है, तो अभी आप ना 1 मिनट के लिए रिलैक्स होकर ना गाइस अपने पर्सन की और अपने एक्स की एनर्जीज को साथ मेरे साथ महसूस कीजिए और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपने जो भी अपने पर्सन के साथ अच्छे पल बताए या जो भी उसके साथ आपकी अच्छी वाली जो भी इनके साथ यादें थी ना, उसको 1 मिनट के लिए माइंड में इमेजिन कीजिए और मेरे साथ अपने पर्सन की, अपने पार्टनर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के एक्स की एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए और मुझे बताएं इस रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद ये जो बंदा है ये क्या चीज़ें सोच रहा है। सबसे पहले तो यूनिवर्स मुझे इनकी करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। करंट एनर्जीज में ये बंदा क्या चीज़ें कर रहा है, इस रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद, मेरे व्यूअर्स दूर होने के बाद क्या चीज़ें कर रहा है, ये अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर चुका है, इसके बारे में यूनिवर्स बताए। मेरे व्यूअर्स को एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। ओके 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 यूनिवर्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो गाइस अभी हम ना आपके पर्सन की और आपके एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर चुके हैं और आपको बताने वाले हैं कि इनकी राइट नो करंट एनर्जीज में क्या चीज़ें चल रही है। रिश्ते अंदर दूरियां आने के बाद ये बंदा जो है करंट एनर्जीज में क्या कुछ कर रहा है, इसके बारे में सबसे पहले तो आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो इनकी करंट एनर्जीज में 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा गाइस 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे मैं इनकी एनर्जीज को निकाल रहा हूँ ना करंट एनर्जीज में, देखो जो रियलिटी दिख रही है एनर्जीज में वही गाइस मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज देखो फेक होप्स देने से मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे रियलिटी दिखेगी वो मैं आपके पार्टनर की बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे मैं इनकी एनर्जीज को निकाल रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। जैसे जैसे देखो इनकी एनर्जीज को मैं निकाल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो बंदा है ना, इसके अंदर ईगो काफ़ी ज़्यादा है। इनकी करंट एनर्जीज में भी ना ये काफ़ी ज़्यादा ईगो में रहते हैं। ठीक है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं और इनके ना मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं।
देखो, जब चीज़ें हमको महसूस होती थी आपके साथ, या जो चीज़ें इनके आपके साथ इनको महसूस होती थी ना, तो आपके दूर जाने के बाद ना ये बंदा अपनी लाइफ में डिप्रेस भी हो चुका है कहीं ना कहीं। और ये बंदा जो है ना, आपको ऊपर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील करवा रहा होगा। देखो, जैसे कि अगर रिलेशनशिप में अंदर, या अगर आपका ब्रेकअप ही हो चुका है, देखिए दी स्टार की एनर्जीज भी है। देखो, अगर आपका ब्रेकअप भी हो चुका है इस पर्सन के साथ, या दूरियां काफ़ी ज़्यादा आ चुकी रिलेशनशिप में, बातचीत कहने को हो सकता है कि 10-15 दिन हो चुके हैं या 1 मंथ हो चुका है, बातचीत नहीं हो रही है, तो ये जो बंदा है ना, ये आपको ऊपर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहा होगा कि मैं देख तुम्हारी जाने के बाद कितना ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तुम्हारे जाने के बाद, तुम मेरे पास थी तब भी नहीं मुझे कोई फ़र्क था, या तुम अगर मेरे पास भी नहीं हो अभी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन गाइस इनकी करंट एनर्जीज में जो चीज़ें मुझे दिख रही है, जो चीज़ें मैंने महसूस की है, इसको समझना और इसको देखना अभी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो व्यूअर्स को लग रहा था कि उनका जो पार्टनर है वो आपसे, जो देखो इस रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद आपका जो पार्टनर है वो आपसे मूव ऑन कर चुका है, तो यहाँ पर देखिए करंट एनर्जीज में देखिए गाइस, द स्टार की एनर्जीज चल रही है। द स्टार की एनर्जीज गाइस यहाँ पर देखो आपके पार्टनर के और आपके एक्स के अंदर चल रही है। इसका मतलब ये है कि गाइस आपका जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर, आपका जो एक्स है, वो आपको याद कर रहा है। देखो, आपकी केयरिंग करना, आप जब इसके साथ थे रिलेशनशिप में, इसके बोलने से पहले ही चीज़ों को समझ लेना। जैसे देखो, ये फाइनेंशियल भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी में ना हो, इनको फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, हर एक बात पर आप इनके साथ देते थे, इनको सपोर्ट करते थे। ये चीज़ें देखो अब दूर आप जा चुके हैं इनसे, ये चीज़ें अब इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि आपके जाने के बाद ना देखो इनकी करंट एनर्जीज में इनको कोई भी देखो महसूस नहीं कर पा रहा है। जो चीज़ आप इनको महसूस कर रहे थे वो इनको अभी कोई भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है, और यहाँ पर देखिएगा इस 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है। इसका मतलब ये कि ये जो बंदा है ना, देखो डिप्रेस तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है आपके दूर होने के बाद, क्योंकि डिप्रेस होने में देखो यहाँ पर देखो डिप्रेस इतना ज़्यादा हो चुका है कि अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए या डिप्रेस से दूर होने के लिए ना, जैसे होता है कि बाहर घूमूं, मैं न्यू फ्रेंड्स के साथ बात करूं, जिससे कि मेरी जो डिप्रेशन वाली फीलिंग्स है ये थोड़ी कम होगी, ये बंदा करने की कोशिश करे, जिस कारण आपको लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको जेलिस फील करा रहा है, या आपको लग सकता है कि ये जो आपका पार्टनर है ये आपसे मूव ऑन कर चुका है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। लेकिन इसका कारण गाइस यहाँ पर ये है कि ये आपका जो बंदा है ना, ये गाइस आपकी यादों को भूलने के लिए ना अपनी लाइफ में देखो न्यू फ्रेंड्स के साथ बात करता है। लेकिन न्यू फ्रेंड्स के साथ अगर ये बंदा बात भी कर रहा है ना, बट वो चीज़ इनको ना महसूस नहीं करवाई जा रही है, जो चीज़ आपके साथ रहते हुए आप इनको महसूस करवाते थे। आपकी केयरिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा इनको याद आ रही थी स्टार की एनर्जीज में। और हाँ, यहाँ पर एक और बात इनकी करंट एनर्जीज में गाइस मैं आपको बता देता हूँ। करंट एनर्जीज में देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज गाइस, इसका मतलब ये है कि हाँ, इस पर्सन के अंदर इस रिश्ते में ना इन्होंने ईगो ऐड की है, ईगो ऐड की है, जिस कारण जो देखो आपकी सिचुएशंस राइट नाउ चल रही है, आप देखो नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस में चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनके गुस्से ने और इनके ईगो ने ऐसी चीज़ें जो है वो होने दी है। क्योंकि देखो ये जो बंदा है ये चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, चीज़ों को समझता नहीं है, हर एक बात पर गुस्सा करता है, ये बंदे के अंदर दिखती है चीज़ें। और यहाँ पर देखो मुझे 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी दिख रही है इनके अंदर, एंड दी हैंगमैन की एनर्जीज भी दिख रही है इनकी करंट एनर्जीज में। दी हैंगमैन की और 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि कहीं ना कहीं गाइस ये जो बंदा है ये डरता भी बहुत ज़्यादा है अपने डिसीजन लेने में। देखो, अगर आप इसके साथ कोई डिसीजन लेना चाहते हो, या आप अपनी लाइफ में कोई सीरियस बात या डिस्कशन कर रहे हो इसके साथ, जैसे कि देखो आप इसके साथ रहते थे ना, जैसे कि लास्ट टाइम आप इसके साथ रिलेशनशिप में थे, तो जब भी इसके साथ कोई आप बात करते थे ना, तो ये बंदा ना उसको जो होता है ना कि टेम्परेरी मोड पे लेना, कि चीज़ों को हल्के में लेना, आपकी बातों को इग्नोर करने लगना। जैसे कि अगर आप इनके साथ शादी की बात करते हो, तो शादी की बातों को ये जो बंदा है ना ये नॉर्मली तरीके से लेने लगता है, जैसे कि होता है कि रिलेशनशिप को काफ़ी समय हो चुका है कि अब शादी में कन्वर्ट करना चाहिए। ऐसा होता है ना, हर एक रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ होती है। बट ये जो पार्टनर है आपका, ये शादी के डिसीजनों में या आपके हर एक डिसीजनों में
ना काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। डिसीजन लेने में, जिम्मेदारी उठाने में ये जो बंदा ये पीछे हटने लगता है, क्योंकि इनके अंदर देखो यहाँ पर डर की एनर्जीज भी है और कमिटमेंट की एनर्जीज भी है। डर इनको इस बात का है कि अगर मेरा डिसीजन गलत हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचोगे, मेरी ईगो का क्या चीज़ होगा। मेरी ईगो किसी भी कारण कम नहीं होनी चाहिए, इस कारण ये डिसीजन लेने में स्लो पड़ते हैं और यहाँ पर जो जिम्मेदारी इनके ऊपर पड़ती है पीछे हटने लगते हैं। ठीक है, डर की एनर्जी से है। और अपनी फीलिंग्स को भी ना, ये जो पार्टनर है आपका, ये जो आपका पर्सन है, आपकी बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड जो है ना, ये अपनी फीलिंग्स को ना गाइस दबा कर रखती है, जिस कारण क्या होता है, चीज़ों मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। ठीक है, चीज़ों की मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए क्रिएट होती है, देखो जैसे कि आपके झगड़े हो रही है, ये जो बंदा है आपको चीज़ों के बारे में नहीं बता रहा है। अपने इनकी लाइफ में देखो कोई ऐसी बात चल रही है या किसी और के साथ भी कुछ ऐसी बात हुई है जो कि आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं इनके, बट आपको ना यहाँ पर इनके बिहेवियर से समझ लग जाता है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिस कारण इनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। आप इनसे पूछने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हो कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हुई है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। पहले तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करते थे, लेकिन सडनली आप ऐसा क्यों करने लगे हो। इनका यही कारण है कि ये अपनी चीज़ों को नहीं बताते, जिस कारण क्या होती है, चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग में क्रिएट होने लगती है। मिसअंडरस्टैंडिंग में क्रिएट होती है तो ऑटोमेटिकली में गाइस रिलेशनशिप के अंदर, रिश्ते के अंदर जो झगड़े हैं वो धीरे धीरे करके शुरू होने लगते हैं। सो देखो इस रिश्ते के अंदर, इस कनेक्शन में दूरियां आने के बाद आपके पर्सन के और आपके एक्स के दिल में ना, यहाँ पर राइट नाउ करंट एनर्जीज में ना देखो काफ़ी सारी चीज़ें ये महसूस कर रहे हैं। आपके जाने के बाद कमी को काफ़ी ज़्यादा आपकी महसूस किया जा रहा है और देखो डर भी इनके अंदर आ रहा है, डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं और यहाँ पर देखो ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच भी रही है, चीज़ों के बारे में सोच भी रही है। सब कुछ इनकी करंट एनर्जीज में जैसे होता है ना कि जैसे लाइफ में आप इनके दूर चले गए हो तो एक होता है ना कि बंदा पूरा डिप्रेस हो जाता है, अपनी लाइफ में खो जाता है, वो चीज़ इनके अंदर चल रही है आपके दूर जाने के बाद। और अभी मैं इनकी दिल की एनर्जीज को निकालने वाला हूँ। दिल के थॉट्स क्या है, दिल में इनके क्या चल रहा है, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, क्या ये जो बंदा है इस कनेक्शन को, जितना भी देखो रिश्ते के अंदर दूरियां आई ना, बट कहीं ना कहीं देखो गाइस यादें जो है वो अभी भी मौजूद है इस रिश्ते के अंदर। इनकी एनर्जीज को देखकर मुझे यहाँ पर ये क्लियर कर दिख रहा है कि रिश्ता जो है वो अभी भी जिंदा है आप दोनों का। और कहीं ना कहीं गाइस इनकी दिल की एनर्जीज आपको जानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए गाइस इनकी दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं इनकी दिल की एनर्जीज में क्या चीज़ें चल रही है, दिल में आपको लेकर क्या चीज़ें हैं, इस कनेक्शन को, चाहे कनेक्शन इतना बचा हुआ है चाहे इतना है, उसके बारे में क्या चीज़ें चल रही है, इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपके पार्टनर की और आपके एक्स की दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। और हाँ, एक और बात गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस ये जो रीडिंग है, अगर आप कहीं पर भी हो ये रीडिंग जो है वो आप तक पहुंचेगी। और अगर देखो ये जो रीडिंग है ये आपकी गर्लफ्रेंड के लिए भी हो सकती है और आपके बॉयफ्रेंड के लिए भी हो सकती है, हस्बैंड के लिए भी हो सकती है और आपके वाइफ के लिए भी हो सकती है। अकेली लड़कियों के लिए नहीं है और ना ही अकेली लड़कों के लिए है, ओवरऑल आप दोनों के लिए ये जो रीडिंग है वो की जा रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम ना आपके पर्सन के और आपके एक्स की दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और मेरे व्यूअर्स के एक्स की दिल की एनर्जीज के साथ अब मुझे कनेक्ट कीजिए और मुझे बताएं इनके दिल में इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ चीज़ें चल रही है, क्या कुछ ये बंदा सोच रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को बताएं। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। ओके 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 यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, एक्स की दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो गाइस अभी देखिए आपके पर्सन की और आपके एक्स की दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ। चलिए इनकी दिल की एनर्जीज को निकालते हैं। 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज देखो अब दिल की एनर्जीज में चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जीज है। ठीक है ठीक है ओके, देखो इनकी दिल की एनर्जीज में चीज़ें कुछ अलग ही चल रही है। ठीक है,
करंट सिचुएशंस जो थी वो मैंने आपको बताया कि करंट सिचुएशंस में आपके दूर होने के बाद ये जो बंदा है ये डिप्रेस हुआ है अपनी लाइफ में, ओवर थिंकिंग करता है और इनके दिल की एनर्जीज में भी ओवर थिंकिंग की जो एनर्जीज है वो आ रही है 8 ऑफ कप्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज है, ठीक है, ठीक है। चीज़ें मैं बताता हूँ, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सुनने जो है वो फ़ायदेमंद है। देखिए दी इम्प्रेस की एनर्जीज भी है, ठीक है, ओके। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज आपके कनेक्शन को लेकर चल रही है, ठीक है। देखो जो रियलिटी है वही आपको बता रहा हूँ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज, ओके ओके। यहाँ पर देखिए दी लास्ट वन एनर्जीज ऑफ 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की, आपके एक्स की दिल की एनर्जीज को अब निकाल चुका हूँ मैं। सबसे पहले पॉजिटिव अगर मैं आपको साइन बताऊँ इनकी दिल की एनर्जीज में, तो यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज क्लियर कट यहाँ पर बता रही है इनकी दिल की एनर्जीज में। गाइस ये जो बंदा है या आपकी जो बंदी है ना, ये चाहती है कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाए। आपके साथ देखो जो दूरियां चल रही है ये चाहती है ख़त्म पूरे तरीके से अब हो जाए। हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स के केसेस में आप इनको मैसेज कॉल करने की कोशिश करते हो, काफ़ी ज़्यादा इनको मैसेज कॉल करने की कोशिश करते हो कि चीज़ें हम दोनों फिर से ठीक कर लेते हैं और फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बंदा ये आपके चाहती है, बंदी आपकी चाहती है रिलेशनशिप में वापस आना। लेकिन यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि अगर आप इनको मैसेज कॉल कर रहे हो तो ये रिस्पॉन्स इसलिए नहीं कर रहे। एक तो देखो यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ईगो की एनर्जीज है, सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जीज चल रही है, ठीक है। एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कॉइन्स की, किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज मुझे गाइस यहाँ पर ये बता रही है इनकी दिल में कि देखो अगर आप इनको मैसेज कॉल कर रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि देखो इनके अंदर इस चीज़ का डर चल रहा है कि देखो अगर आपका इन्होंने कॉल पिक कर लिया है तो आप जो है इनके काफ़ी साथ झगड़ोगे। देखो जो लास्ट टाइम चीज़ें हुई थी आप दोनों के बीच में, आप उस टॉपिक को लेकर मेरे साथ बात करोगे क्योंकि इनको ये चीज़ें अब देखो पता चल चुकी है। देखो इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को महसूस किया है, देखो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को, देखो रिश्ते के अंदर दूर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इन्होंने महसूस किया है, जिसके कारण देखो यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज है। 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज को यहाँ पर बताया जा रहा है इनके दिल की एनर्जीज में। देखो आपके बंदे को और आपकी गर्लफ्रेंड को ये चीज़ रियलाइज हुई है कि इन्होंने गुस्सा काफ़ी ज़्यादा किया है इस रिलेशनशिप में, इन्होंने एटीट्यूड भी दिखाया है आपको और गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा किया है। और हो सकता है कुछ व्यूअर्स के केसेस में तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें बोली भी है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट की है, जिस कारण गाइस इनके अंदर एक ऐसी चीज़ का डर अभी चल रहा है, डर चल रहा है कि अगर कॉल पिक कर दी तो आप इनको बहुत ज़्यादा बोलोगे या झगड़ा जो है वो और ज़्यादा उलझेगा। इस कारण गाइस आपके कॉल को पिक नहीं करते। और देन सेकंड एनर्जीज ईगो और यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जीज भी है, ये भी चीज़ दिख रही है। देखो ये काफ़ी ज़्यादा, मैं अगर आपको बताऊँ तो ओवरऑल यहाँ पर आपको बताऊँ ना, ये जो बंदा है और ये जो आपकी बंदी है अपनी लाइफ में अब कंफ्यूज हो चुकी है। आपके दूर जाने के बाद इनके दिल में देखो कंफ्यूजन की एनर्जीज चल रही है, बट यहाँ पर पॉजिटिव साइन भी है द व्हील ऑफ फॉर्चून की। देखो जो रियलिटी वही बता रहा हूँ, देखो फेक होप्स तो मुझे देने से कुछ नहीं मिलेगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, ये क्लियर कट गाइस बता रही है कि आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड चाहती है कि आप उनकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाए। ये अब कैसे चाहती है इसके बारे में भी आपको बता दो, लेकिन उससे पहले गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस हमारे इस मस्टिक राज चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई बहनों आप मस्टिक राज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मस्टिक राज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको गाइस आपके पर्सन की और आपके एक्स की रियलिटी देखने को मिलेगी। डेली न्यू रीडिंग्स इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, आपके पार्टनर की, आपके एक्स की, वो अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ कर रहा है या अगला कदम उनका क्या होने वाला है इस कनेक्शन को लेकर, ये चीज़ें आपको मस्टिक राज चैनल पर देखने को मिलेगी। और अगर गाइस ये रीडिंग आपको अच्छी लग रही है, आपके साथ कनेक्ट कर रही है हमारी रीडिंग, तो गाइस वीडियो को एक लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और सबसे बड़ी और मेन इंपॉर्टेंट बात, कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर मेरे प्यारे भाई बहनों यूनिवर्स की एनर्जीज को आप क्लेमिट कर लीजिए। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो इस यूनिवर्स की एनर्जीज के कारण ना गाइस आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव
अंदर आप फील करने लगोगे। सो इसलिए हाँ, सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लेकर या यूनिवर्स के बारे में कुछ भी अच्छा लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कर लीजिए। और रीडिंग आपके साथ अगर मैच कर रही है तो मुझे जरूर बताना रीडिंग आपके लिए कैसी हो रही है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप यहाँ पर न्यू आए हो, विजिट कर रहे हो मिस्टिक राज चैनल पर, तो सब्सक्राइब गाइस जरूर करना, ठीक है, और लाइक भी कर देना। तो यहाँ पर देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये ज़िंदगी में आपके एंटर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में फिर से वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ पर गाइस ये यहाँ पर ये भी चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो समय आने पर खुद बर खुद ठीक हो। समय आने पर लाइक देखो डिस्टेंस चल रहा है तो ये चाहते हैं कि इस डिस्टेंस में ना चीज़ें जो है वो अपने आप ठीक हो जाए, अपने आप चीज़ों को चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में आप इनकी फिर से वापस आ जाए और चाहते हैं कि चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है आपके नो कॉन्टैक्ट को या आपकी दूरिया को। और 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज बता रही है इनकी दिल की एनर्जीज में। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दी स्टार की एनर्जी थी, दी स्टार की एनर्जीज बताती कि ये बंदा जो है अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है। और 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज बता रही है आपके जाने के बाद ये अपनी लाइफ में अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है। जितना मर्जी आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको भूलने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट गाइस जो इस कनेक्शन में इन्होंने फील कर लिया है वो कहीं और नहीं करने वाले। ये मैं आपको 100% कह रहा हूँ। चाहे आपका रिलेशनशिप 3 मंथ्स का था, 2 मंथ्स का था, 1 मंथ का था, चाहे 30 दिनों का था, चाहे लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप था, बट इस रिलेशनशिप में जो अट्रैक्शन आया है और जो अटैचमेंट और जो फीलिंग्स आई ना, ये किसी और के साथ नहीं होने वाली, जिस कारण ये बंदा अलोन पड़ चुका है। कोई भी नहीं समझ रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। जो चीज़ें थी वो गाइस मैंने आपको बता दी इनकी दिल की एनर्जीज को निकालकर उनकी करंट एनर्जीज में, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारी आपके लिए आज की रीडिंग। आपके पर्सन के और के एक्स के दिल में जो चीज़ें चल रही थी, जो करंट सिचुएशंस में चल रहा था, वो गाइस मैंने आपको आज के इस रीडिंग के अंदर बता दिया है। सो गाइस रीडिंग कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना और हमारे इस प्यारे से न्यू चैनल को मिस्टिक राज को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपकी रीडिंग को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।